अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिट एंड एश्योरेंस एडवांस ऑडिट का वीक नंबर 13 का लेक्चर नंबर 25 और 26 जो है ये आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन्स पर आज के लेक्चर के हवाले से जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आप उसका नेम जो है वो देख सकते हैं। दैट इज़ रिस्क असेसमेंट, वन ऑफ द एडवांस्ड टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना चैप्टर कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर की आउटलाइन हम डिस्कस करते हैं। रिस्क असेसमेंट का ये वर्ड आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 जब हम डिस्कस कर रहे थे एश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसमें एक्सटर्नल ऑडिट की जो लिमिटेशंस थी उनमें हमने डिस्कस किया था जी कि एक्सटर्नल ऑडिट में रिस्क असेसमेंट होती है। ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ईच एंड एवरी आइटम्स को चेक करे। इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिटर के पास लिमिटेड टाइम होता है, वो हर आइटम को, हर अकाउंट बैलेंस को चेक नहीं कर सकता। फिर वो असेसमेंट करता है कि कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, वो उन आइटम्स को चेक करता है और रिमेनिंग आइटम्स को कंसिडर कर लेता है कि वो चेक्ड हैं, वो ठीक होंगी या ठीक नहीं होंगी। इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट, के रिस्क असेस करके ऑडिट करना। तो एक्सटर्नल ऑडिट की ये लिमिटेशन भी है कि एक्सटर्नल ऑडिट में ईच एंड एवरी आइटम को चेक नहीं किया जाता, बल्कि रिस्क असेसमेंट की बेस पर एग्जामिनेशन की जाती है। एनी हाउ, पहले हम ये डिस्कस करते हैं जी इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है। चैप्टर की आउटलाइन है जी, इसमें सबसे पहले हम ऑडिट रिस्क देखें। ऑडिट रिस्क एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, वन बाय वन हम सारी टाइप्स ऑडिट रिस्क की हमको डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे जी हाउ टू मैनेज द ऑडिट रिस्क, कि ऑडिट रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया मैनेज करना, क्योंकि ऑडिट रिस्क को आप मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, वो कंट्रोल तो कर सकते हैं, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा टेक्निकल मीनिंग है जी ऑडिट रिस्क का। ऑडिट रिस्क के मीनिंग्स क्या हैं? मीनिंग्स दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब, हकीकत पर जो मबनी ना हो, इनएप्रोप्रिएट, इररेलेवेंट ओपिनियन ड्रॉ कर दे, एक्सप्रेस कर दे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हों। देखें, एप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब क्या है? ऐसा ओपिनियन जो हकीकत पर मबनी हो। मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं तो ऑडिटर अपने ओपिनियन में भी ये बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मटीरियल नेचर की हैं, ऐसे फ्रॉड्स हैं, ऐसी मिस स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी मिस एप्रोप्रिएशंस हैं जो कि अहम नौइयत की हैं। अगर उसका ओपिनियन इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हो तो हम कहते हैं ये एप्रोप्रिएट ओपिनियन है। लेकिन इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब है जब उसका ओपिनियन हकीकत पर मबनी ना हो। इसको ज़रा समझिएगा बात। देखिए, ये वाइस वर्सा नहीं है। वाइस वर्सा में क्या होता है जी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं तो ऑडिटर कह रहा है जी नहीं, ट्रू एंड फेयर नहीं है, ये इनएप्रोप्रिएटनेस हो गई। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं और ऑडिटर कह रहा है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं हैं। दोनों एंगल से देखें, ट्रू एंड फेयर हैं और ऑडिटर कह रहा है नहीं है, ट्रू एंड फेयर नहीं है और ऑडिटर कह रहा है जी ट्रू एंड फेयर हैं। बात करने में तो ये दोनों इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट रिस्क ये है कि ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हों। मतलब इसका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ऑडिटर क्या कर रहा है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब है ऑडिटर कह रहा है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, उनमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहा गया कि इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन,
यहाँ पर कहा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हों फिर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। फिर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन क्या होगा कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने के बावजूद ऑडिटर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो जल्दबाजी में या नॉन प्रोफेशनली या अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसने कह दिया जी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना डायग्नोसिस के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो ये तो मुमकिन है कि आपको कोई डिजीज़ हो लेकिन डॉक्टर उसे डिटेक्ट ना कर पाए, डिजीज़ हो लेकिन उसे डिटेक्ट ना कर पाए। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हों और ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए, ये तो मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको कोई बीमारी ना और वो कह दी नहीं जी आपको ये बड़ी सीवियर सी बीमारी है या आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, जबकि हकीकत में वो ना हो। ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली ऐसा होता है कि डिज़ीज़ जो है ना आपको होती है लेकिन डॉक्टर उसे डायग्नोज नहीं कर पाता। तो ऑडिट रिस्क भी सिंगल एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मटीरियली मिसस्टेटेड हों और ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए और कह दे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। देखिए हकीकत पर मबनी ना होना, दैट इज़ कॉल्ड इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का ये मतलब नहीं है गलत ओपिनियन, मतलब ये कहना कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब है जो हकीकत के मुताबिक से मुताबिकत ना रखता हो, इनअप्रोप्रिएट हो, गैर मुनासिब हो। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं और ऑडिटर कह रहा है जी ट्रू एंड फेयर नहीं है। यहाँ पर कहा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हों और ऑडिटर कह रहा हो ये इनअप्रोप्रिएट, मतलब ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड इनअप्रोप्रिएट, मतलब वो हकीकत पर मबनी नहीं था। तो यहाँ पर वाइस वर्सा नहीं है कि आप कहें जी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ऑडिटर कह रहा है जी नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा तो मुमकिन होता है कि ट्रू एंड फेयर ना हो और ऑडिटर कह रहा हो जी ट्रू एंड फेयर हैं। मेरा ख्याल है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये सिंगल एस्पेक्ट से डिस्कस करना है। ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑडिट रिस्क। तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इस कंडीशन में कौन सा ओपिनियन होगा जिसमें ऑडिटर कह रहा होगा ट्रू एंड फेयर है सब कुछ, जबकि हकीकत ये है मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स पाई जा रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑडिट रिस्क कि ऑडिटर का ओपिनियन ही इनअप्रोप्रिएट हो जाए, हकीकत पर मबनी ना हो, मिसस्टेटमेंट होने के बावजूद वो उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। तो इस ओपिनियन की वजह से जाहिर सी बात है जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा। आपका मकसद था ऑडिटर से ओपिनियन लेना, वो ओपिनियन जाहिर सी बात है जब आपको ट्रू एंड फेयर नहीं मिलेगा, अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा, तो जो यूज़र्स हैं, जो मकसद था एक्सटर्नल ऑडिट का, वो फुलफ़िल नहीं होगा और ऑडिटर पर भी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि ऑडिटर ने अप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं दिया। तो दो एलिमेंट्स यहाँ से कंपोनेंट्स हमें पता चलते हैं जी ऑडिट रिस्क के। फर्स्ट है जी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। रिस्क तब होगा जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है फिर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हों और ऑडिटर कह रहा हो जी नहीं है। तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, पहला रिस्क ये है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हों। दूसरा रिस्क क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट सच रिस्क ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट, और ऑडिटर उनको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ऑडिट रिस्क कब होगा? जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी, वाकई ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी, तभी ऑडिट रिस्क क्रिएट होता है। क्योंकि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी और ऑडिटर उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे जी वो जो ओपिनियन देगा वो इनअप्रोप्रिएट होगा। दो तरह के रिस्क हैं जी, एक रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, एक रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन, अनडिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। नोट यहाँ पर देख लें, रिस्क इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ ऑडिटर। ये जो फर्स्ट वाला रिस्क है ना मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ने नहीं बनानी, कंपनी ने बनानी है। तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स का होना या ना होना इट इज़ अप टू कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी के अकाउंटेंट्स पर डिपेंड करता है। ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होती। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को ऑडिटर ख़त्म नहीं कर सकता। अगर वो हैं तो ऑडिटर का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये कंपनी के एंड पर मिस्टेक्स होती हैं। हाँ, सेकंड बट नंबर 2, ये जो नंबर 2 रिस्क है इज़ इन कंट्रोल ऑफ ऑडिटर, ये ऑडिटर के कंट्रोल में है। कैसे कि ऑडिटर ज़्यादा ध्यान से, अटेंशन के साथ, फोकस्ड होकर, डिटेल के साथ ऑडिट करे और इन मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट कर दे और अपना ओपिनियन
दे दे और उसमें बताए भी वाकई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह क्या होगा कि उसका ओपिनियन अप्रोप्रिएट हो जाएगा, हकीकत पर मबनी हो जाएगा। और अगर मिस स्टेटमेंट्स हों और ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए तो जाहिर सी बात है उसका ओपिनियन फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं ऑडिट रिस्क के। फर्स्ट कंपोनेंट है जी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स का होना, सेकेंड है उनका अनडिटेक्टेड रह जाना, वो डिटेक्ट ना कर पाए, फिर ही ऑडिट रिस्क होगा, मतलब फिर ही चांसेस हैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के। तो इन दो रिस्क से हम ऑडिट रिस्क की 3 टाइप्स हैं वो फॉर्म करते हैं। चैप्टर आउटलाइन पर हम दोबारा देखें तो देखें हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क। अपनी इस वीडियो को मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ ताकि अलग अलग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए पॉसिबल हो। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।